हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो ये डे मेरा 4 है और मैं यहाँ पे मॉर्निंग में उठ करके अपना जो चाय नाश्ता है, किचन के सारे काम फिनिश करने के बाद मैं अपने आप को थोड़ा टाइम देती हूँ। मेरी जो पढ़ाई है वो थोड़ी कंटिन्यू नहीं हो पा रही है क्योंकि घर में गेस्ट आए हुए हैं, कुछ लोग आए हुए हैं, तो घर में कुछ लोग आ जाते हैं तो हमारी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये है कि अब सच बताऊं तो मुझे एक डर भी लगता है कि बीएड वालों का क्या होगा, कैसा फ्यूचर होगा, क्योंकि हम लोग ना घर के हैं ना घाट के हैं। अगर वैकेंसी आई भी तो हम वो नहीं भर सकते क्योंकि हमें बीएड वालों को हटा दिया गया है बिल्कुल। और इस बात का बड़ा दुख होता है कि हमारे जो है, एक तो इतनी महंगी शिक्षा है कि आप यकीन नहीं मानोगे कि बड़ी मुश्किलों से हम लोग पार कर पाते हैं। और फिर उसके बाद में ऐसी गवर्नमेंट, हमें कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है तो बड़ा धक्का सा लगता है, मानो जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि बड़ी मुश्किल से तो हमने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद में आपको पता ही है कि हाउस वाइफ की कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। शादी के बाद कोई पढ़ाना चाहता है, कोई नहीं पढ़ाना चाहता है, लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया। लेकिन हाँ, उसके बाद में क्या हुआ कि मेरी पढ़ाई कंटिन्यू हो भी गई बहुत अच्छे से, मैंने अपना बीएड क्लियर किया। उसके बाद में न्यूज़ आती है कि बीएड वालों को हटा दिया गया है प्राइमरी से। अब एक बात बताइए, बीएड वालों को प्राइमरी से हटा दिया गया, लेकिन आप अपर प्राइमरी वैकेंसी नहीं निकालते हैं, तो फिर बीएड वाले कहाँ जाएं, किससे कहें कि हम क्या करें। और सच बताएं, आप ये सोचते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे बस बीएड कर लो, पढ़ाई कर लो बस थोड़ी सी, और उसके बाद टीचर बन जाओ। इतना आसान नहीं है चीज़ों को देखना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको फेस करना होता है, फिर ऊपर से वैकेंसी नहीं मिलती। इतना आसान है टीचिंग करना, इतना आसान है, लोग इतने ताने मारते हैं, लेकिन ये है कि मैं चुपचाप सुनती रहती हूँ, कुछ नहीं कहती, जिससे कि हाँ चलो, जिनको जानकारी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, जिनको जानकारी है वो भी ऐसा बोलते हैं, तो दुख होता है थोड़ा सा कि चलो, बहुत सारे लोग हैं उनको तो जानकारी नहीं है, रिलेटिव्स होते हैं उनको नॉलेज नहीं होती है पढ़ाई के बारे में कि कैसे कौन सा एग्जाम देना होता है, लेकिन जिनको नॉलेज है वो भी मजाक उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि एक लड़की के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं कि अरे लो दोपहर में पढ़ रही है, अरे लो अब पढ़ रही है, अरे इसने पढ़ाई नहीं करी। आप आप उसका ये नहीं देखते हैं कि सुबह से उठती है, सारे काम करती है, घर के सारी चीजें को मैनेज करती है, घर के जितने भी सारे काम होते हैं वो सब मैनेज करना पड़ता है। और उसके बाद में जब टाइम मिलता है तब वो जा करके पढ़ती है, अपना आराम छोड़ करके पढ़ाई करती है। घर के बच्चे होते हैं उनको संभालना पड़ता है, घर के बुजुर्ग होते हैं उनको संभालना पड़ता है। हाउस वाइफ की कहानी कुछ ऐसी है। तो मेरी लाइफ भी कुछ ऐसे ही है। तो आज की वीडियो में मैं बस इतना कह रही हूँ कि जो भी हाउस वाइफ है, ये इतने सारे ताने सुनती हैं, तो बस वो हिम्मत ना हारे मेरी तरह। अगर आप हिम्मत हार गई तो कुछ नहीं होगा, आप अपनी लाइफ ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो, क्योंकि हार मानने से कुछ नहीं होता है। देखिए, ये बीएड वालों का ये नतीजा है कि मेरे साथ में ऐसा है, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मैंने भी हार मान ली थी। और कंटिन्यू मैं इसलिए रख रही हूँ, देखो आगे फैसला जो भी हो हमें मंजूर है, और जो भी है हमारे फेवर में भी हो थोड़ा बहुत, या तो अपर प्राइमरी की वैकेंसी निकले, और या फिर बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल किया जाए। गवर्नमेंट भी नहीं सुनती है, टीचर्स भी क्या कर सकते हैं। बस यही दुख होता है कभी कभी। तो मेरी लाइफ में पढ़ाई धीरे धीरे चल रही है, ठीक तरह से मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। मैं सोच सोच के बहुत परेशान हो जाती हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, समझ में नहीं आता है। अब इतने पैसे भी नहीं कि दोबारा कोई पढ़े, बीटीसी करे। और फिर उनका भी क्या भरोसा, बीटीसी वालों को भी कुछ ना कुछ टंगा लगा दें। गवर्नमेंट है कि वो सुन ही नहीं रही है, ना एग्जाम निकाल रही है, ना वैकेंसी दे रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना कह रही हूँ कि आप लोग बस हिम्मत ना हारें, हाउस वाइफ अपना टाइम टेबल मैनेज करते रहें, अपने कम से कम 3-4 घंटे अपने आप को ज़रूर दें। पढ़ाई को नहीं देंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो मेरी तरह बस आपको बस पढ़ाई पर फोकस करना है और कुछ नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।